आज हम लोग बेसिक मैथ का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे, जिससे आप लोगों का सभी मैथ की सभी बेसिक जानकारी, सभी बेसिक डाउट जो है सब क्लियर हो जाएंगे। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ का पार्ट 1 पहली क्लास। देखो, किसी किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो, या शून्य में किसी संख्या का गुणा किया जाए तो गुणनफल 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, जैसे हम लोग कोई भी नंबर में अगर शून्य का गुणा करेंगे, जैसे a गुणा 0 हम लोग का 0 होगा, या 0 में a का गुणा करें तो भी 0 होगा। फॉर एग्जांपल 4 में 0 का गुणा करेंगे फिर भी 0 होगा, या 0 से 5 में गुणा करेंगे तो भी 0 होगा, या 0 का गुणा देखो 8 गुणा 0, अब ये पूरा नंबर 0 हो गया। अब फिर 0 का गुणा हम लोग किसी भी नंबर में करेंगे तो हम लोग का 0 ही आएगा। कहने का मतलब है हम लोग किसी भी नंबर में अगर 0 का गुणा करेंगे तो हम लोग का 0 ही आएगा। कोई भी नंबर हो, अगर हम लोग गुणा करें, अगर बीच में हम लोग का 0 आ गया तो पूरा पूरा जो नंबर होगा या पूरी संख्या होगी वो हम लोग का 0 आएगा और आंसर 0 आएगा। अगला देखो, शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है। देखो, अगर हम लोग का अंश अंश ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला आर होता है। अगर अंश हम लोग का शून्य है, नीचे कोई भी नंबर है, तो हम लोग का भागफल हमेशा 0 आएगा। जैसे 0 में 7 से भाग देंगे 0 आएगा, 0 में 39 से भाग देंगे 0 आएगा, 0 में 484 से भाग देंगे 0 आएगा, 0 में 100 से भाग देंगे 0 आएगा। कहने का मतलब है हम लोग 0 में कोई भी नंबर से अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो हम लोग का भागफल 0 ही आएगा। कोई भी नंबर हो, 0 से अगर कोई भी नंबर में भाग दे रहे हैं तो हम लोग का 0 ही आएगा। अगला क्या है, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इनफाइनाइट आता है। शून्य से भाग दिया जाए, इसमें शून्य में भाग दिया जाए था, इसमें शून्य से भाग दिया जाए। कहने का मतलब है देखो, अगर हम लोग का हर जो है वो शून्य है, शून्य से भाग दिया जाए तो हम लोग का इनफाइनाइट, जिसे अनंत बोलते हैं। जैसे हम लोग का अंश में कोई भी नंबर हो, अगर हर में हम लोग का शून्य है तो उसका मान अनंत आएगा। जैसे 5/0 इसका मान भी अनंत, 59/0 इसका मान भी अनंत, 842/0 इसका मान भी अनंत, 100/0 इसका मान भी अनंत, n/0 इसका मान भी अनंत। n मतलब कोई भी नंबर, अगर हम लोग का अंश में कोई भी नंबर हो, बटा में 0 हो, तो उसका मान अनंत ही आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। एकदम बिंदास अनंत ही आएगा। अब देखो अगला चौथा, किसी संख्या का घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। कोई भी नंबर हो, कोई भी, यहाँ पे a⁻0 बराबर 1 दिए हैं ना, a⁻0 बराबर 1, मतलब हम लोग का ये देखो 17 के पावर 0 है तो उसका मान 1, 25 के पावर 0 है तो उसका मान 1, 1000 के पावर 0 है तो उसका भी मान 1। कहने का मतलब है n के पावर, कोई भी नंबर के पावर अगर हम लोग का 0 हो जा रहा है तो उसका मान अनंत ही होगा, चर पद हो या अचर पद हो। यहाँ पे हम लोग b के पावर अगर 0 कर देंगे तो इसका मान भी 1 ही होगा। कोई भी नंबर हो या कोई भी संख्या हो, अगर हम लोग उसके पावर 0 करेंगे तो हम लोग को उसका मान अनंत ही होगा। अब आगे देखते हैं। देखो, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कोई भी संख्या को, जो संख्या अगर हम लोग उसी संख्या से भाग देंगे तो हम लोग को भागफल 1 आएगा। जैसे a को a से भाग देंगे भागफल 1 आएगा, 4 को 4 से भाग देंगे भागफल 1 आएगा, 25 को 25 से भाग देंगे भागफल 1 आएगा, 12 को 12 से भाग देंगे भागफल 1 आएगा, 100 को 100 से भाग देंगे भागफल 1 आएगा। लेकिन 0 को हम लोग 0 से भाग देंगे तो अनडिफाइन आएगा। ये याद रखना है, 0 को 0 से भाग देंगे अनडिफाइन आएगा, और बाकी कोई भी नंबर को उसी नंबर से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। दिया है ना, स्वयं से भाग देने पर। जो नंबर है 100 है, 100 से भाग देंगे 1 आएगा, 50 है 50, 50 को 50 से भाग देंगे 1 आएगा। अगला देखते हैं, जोड़ और घटाना। क्या है हम लोग का, धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह धन का लगता है। कहने का मतलब है देखो, धन, ये देखो 2 + 3 जुड़ रही हैं, 3 2 5 चिन्ह धन का है, 8 7 15 चिन्ह धन का है, 40 30 70 चिन्ह धन का है। कहने एकदम पूरा बेसिक है। अगर धनात्मक संख्या आपस में जुड़ेगी तो चिन्ह धन का लगेगा। देखो नोट में क्या है, किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह न हो तो धन का चिन्ह माना जाता है। अगर कोई भी नंबर, ये देखो 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग धन का मान रहे हैं ना, धन मान के जो रहे हैं। 8 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो इसको धन मान रहे हैं, 40 के पहले कोई चिन्ह नहीं तो इसको धन मान रहे हैं। कहने का मतलब है अगर कोई भी नंबर लिखा है उसके पहले अगर कोई चिन्ह नहीं दिया है तो हम लोग उसको मान लेंगे कि उसके आगे धन का चिन्ह है। अगला देखते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घटती हैं और चिन्ह
बड़ी संख्या का लग जाता है। इसको अच्छे से समझना। देखो दिया ना, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या आपस में घटती है। देखो ये 5 धन है और ये -7 है, ये दोनों आपस में घटेगी। और घटाने का रूल क्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे और बड़ी संख्या वाली चिन्ह लगा देंगे। देखो दिया ना, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। बड़ी संख्या इसमें क्या है, 7, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या 7 है, 7 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का लगा दिए। देखो 9 - 11, बड़ी संख्या क्या है, 11, 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा। और हम लोग बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। बड़ी संख्या के यहाँ कौन सा चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस लगा दिए। ये देखो 30 - 40 है, तो बड़ी संख्या 40 है, 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा। और बड़ी संख्या के सामने वाले का चिन्ह हम लोग लगा देंगे, माइनस लगा दिए। ये देखो यहाँ पे 17 - 9 है, यहाँ पे 17 बड़ा है, यहाँ पे 17 क्या है, प्लस है। 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा। लेकिन 17 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगाएं चाहे ना लगाएं, प्लस का चिन्ह मान लिया जाता है अगर कोई चिन्ह नहीं है तो। ये देखो -11 + 5 है, इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 11, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन 11 बड़ी संख्या 11, 11 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। ये देखो -3 + 4, बड़ी संख्या क्या है, 4 है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो +1, इसको प्लस लिखें चाहे ना लिखें, प्लस मानेंगे। ये क्या है, अगला देखो, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। इसको ध्यान से समझो, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है। ऋणात्मक संख्या जुड़ जाएगी, 5 2 7, और चिन्ह ऋण का लगा दे बस। ये 8 4 12, दोनों ऋण है तो ऋण का चिन्ह लगा दिए। 15 13 28, दोनों ऋण है, ऋण का चिन्ह लगा दिए। -23 -22 45, दोनों ऋण है, ऋण का चिन्ह लगा दिए। ऋण मतलब माइनस भी बोल सकते हैं इसको। -3 -1, -4 हो जाएगा। ये देखो -8 -3 -11। अब अगला देखते हैं, गुणा। गुणा देखो क्या है, प्लस का प्लस में गुणा होगा, हम लोग का प्लस आएगा। जैसे 2 × 3 6 आया। देखो प्लस का प्लस में गुणा आया तो प्लस आया, तो फिर 2 का +2 +3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हम लोग का 6 देखो प्लस में आया है, प्लस का चिन्ह दे चाहे ना दे। ये देखो प्लस गुणा माइनस, हम लोग का क्या आएगा, माइनस। यहाँ पे +2 है, गुणे -3 है, माइनस जहाँ पे वहाँ पे -3 कर दिए। 2 × 3 6 आया, बट हम लोग का माइनस में आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस गुणा माइनस करने पे हम लोग का माइनस आता है, तो माइनस लिख दिया। अब देखो माइनस गुणा प्लस, हम लोग का क्या आएगा, माइनस आएगा। देखो -4 × 3 -12, माइनस आया है तो -12 आया है। देखो माइनस गुणा माइनस मतलब प्लस, तो -4 × -4, तो हम लोग का +16। कहने का मतलब साफ साफ है। ये देखो अगर हम लोग का दोनों चिन्ह अगर सेम है तो प्लस वाला लगेगा। देखो यहाँ पे प्लस प्लस है तो प्लस हो गया, माइनस माइनस है तो प्लस हो गया। अगर दोनों चिन्ह सेम है तो प्लस हो जाएगा। अगर दोनों चिन्ह चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तो हम लोग का माइनस होगा। और यहाँ पे समझो, यदि माइनस का गुणा सम बार हो, कहने का मतलब यदि माइनस का गुणा सम बार हो तो हम लोग का प्लस आएगा। सम मतलब माइनस का गुणा 2 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, 6 बार हो रहा है, 8 10 12 14। सम वही संख्या होती है ना जो 2 से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब माइनस का गुणा हम लोग का उतना बार हो रहा है, सम संख्या बार हो रहा है, तो हम लोग का हमेशा प्लस में आएगा। अगर माइनस का गुणा विषम बार हो रहा है तो हम लोग का माइनस में आएगा। आगे से यहाँ पे देखो माइनस का गुणा कितना बार हो रहा है, ये यहाँ पे -2 -4 -3, माइनस का गुणा 3 बार हो रहा है, तो हम लोग का क्या आएगा, 3 हम लोग का क्या है, विषम है। विषम है तो हम लोग का आंसर माइनस में आएगा। 2 × 4 × 2 × 4 8, 8 6 48, 48 दूना 96, 96 3 288, 288 हम लोग का माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस का गुणा देखो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 हम लोग का विषम है ना, विषम है 3। अगर माइनस का गुणा विषम बार होगा तो हम लोग का माइनस में आएगा। अगर यही माइनस का गुणा सम बार होगा तो हम लोग का प्लस में आएगा। देखो -4 × 2, 4 दूना 8 5 40, 40 40 10 में 400। देखो माइनस का गुणा 1 बार माइनस, 2 बार माइनस, 3 बार माइनस, 4 बार माइनस, 4 बार -4 हम लोग का सम है, 4 सम है। तो अगर माइनस का गुणा सम बार होगा तो हम लोग का प्लस में आएगा, तो प्लस में आ रहा है। साफ साफ समझ लो, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो हम लोग का प्लस होगा, फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा, माइनस, फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा। बस यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का गुणा फिर माइनस में होगा तो माइनस आ जाएगा। बस सिंपल ही समझ लो। अगला देखो भाग का क्या रूल है।
यदि अंश हर के चिन्ह समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान हो तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। यदि अंश और हर के चिन्ह हम लोग के समान है, या तो दोनों प्लस हैं या तो दोनों माइनस है, तो हम लोग का धनात्मक मान प्राप्त होगा। यदि अंश और हर के चिन्ह एक प्लस एक माइनस है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अंश का भी चिन्ह प्लस है, हर का भी चिन्ह प्लस है, तो हम लोग का प्लस मान प्राप्त होगा। 8/4 दोनों प्लस हैं तो 2 प्लस में आंसर आया। ये देखो, अंश और हर का चिन्ह चेंज है। ये देखो, अंश हम लोग का प्लस है, हर माइनस है, तो हम लोग का क्या आएगा, -2 आएगा। माइनस देखो दिया ना, ऋण मान प्राप्त होता है। ये देखो, ये दोनों चिन्ह सेम है, ये भी माइनस ये भी माइनस है, तो हम लोग का चिन्ह समान है तो प्लस मान प्राप्त होगा। यहाँ पे प्लस हो गया। ये देखो, ये हम लोग का चिन्ह ये अलग है, अंश हम लोग का माइनस है, हर प्लस है, तो हम लोग का क्या होगा, -2 आएगा। -8/4 2 आएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, काट के लिखे। ये देखो, और ये समझ लो, ये सब एक, इसको हम इतने तरीके से लिख सकते हैं, -a/b भी लिख सकते हैं, a/-b लिख सकते हैं, या -a/b। इसको हम लोग इतने तरीके से लिख सकते हैं, हर एक तरीका सही है। इसको भी देखो, 6/2 लिख सकते हैं, या 6/-2, या -6/2, या -3। ये सब एक दूसरे के बराबर है। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, माइनस में आएगा। माइनस या यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, सब सेम है। चलो अब पार्ट 2 आप लोगों के लिए लाएंगे, इससे भी बेसिक चीज़ अलजेब्रा में। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। सेंड अ मैसेज।